News 18 इंडिया। पूरे देश में इस वक्त गणतंत्र दिवस की धूम है और आप सभी को भी गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। ऐसा कैसे हो सकता है जब तमाम भारतवासी जश्न के माहौल में हो तो पाकिस्तान कुछ कहे ना या फिर वहां निराशा ना देखने को मिले। पाकिस्तान ने एक बार फिर से आरोप लगाने का प्रयास किया है भारत पर, और ये आरोप उसने गणतंत्र दिवस से ठीक एक दिन पहले लगाए हैं। पाकिस्तान ने अब ये कहा है कि उसके 2 नागरिक ऐसे हैं जिनकी हत्या भारतीय एजेंटों ने की है और उसी की जमीन पर की है। आप सोचिए कितना बड़ा ये आरोप पाकिस्तान की ओर से लगाया जा रहा है, जहां पर खुद इतने सारे आतंकवादी हैं और वही आतंकवादी दूसरे देशों में, खासतौर पर भारत में कई सारे लोगों की हत्या का इल्जाम उन पर पहले ही है, और ऐसे में अब वही मुल्क दूसरे लोगों पर इल्जाम लगा रहा है। तो सोचिए कितनी बड़ी बात है। लेकिन पाकिस्तान का हमेशा से शौक रहा है भारत पर राष्ट्रीय हो अंतर्राष्ट्रीय स्तर हो आरोप लगाने के बाद खुद को चर्चा में दिखाने का, और वो किसी भी तरीके से चाहता है कि उसकी छवि सुधरे, और उसकी छवि सुधारने का पाकिस्तान का केवल एक ही प्रयास है, और वो सुधारने का प्रयास करता है भारत को नीचा दिखाकर। फिर से उसने यही हिमाकत यहाँ पर की है और कहा है कि उसके 2 नागरिकों की हत्या हुई है और ये हत्या भारतीय एजेंटों ने की है, ये उसका कहना है। हाल ही में आपको याद होगा कि दिसंबर के महीने में पिछले साल बहुत सारे आतंकवादी लगातार मारे जा रहे थे पाकिस्तान के अंदर ही, और कहा यह जा रहा था कि वहां पर ये जो आतंकवादी मारे गए हैं ये भारत में भी मोस्ट वांटेड थे। तो आप सोचिए, जो पाकिस्तान खुद ही अपने ही मुल्क में हत्या करवा सकता है तो उसके लिए कोई आम बात नहीं है इन 2 नागरिकों की हत्या करवाना भी। लेकिन किसी भी तरीके से वो चाहता है कि आरोप भारत पर लगे, और यही प्रयास उसने किया, जिसमें वो सोचता ऐसा है कि वो सफल होगा। लेकिन भारत की छवि पूरी दुनिया में कैसी है ये पूरे विश्व ने देखी हुई है, और इस वक्त ये वक्त ऐसा है जब भारत अपने गणतंत्र को मना रहा है, गणतंत्र दिवस को मना रहा है, और हर भारतवासी की एकता भी दुनिया ने देखी है। ये वही पाकिस्तान है जिसने साल 2019 में सर्जिकल स्ट्राइक को कहा था कि वहां कोई भी सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुई, और उससे ठीक 2 हफ्ते पहले उसने अपने तमाम आतंकवादी भेजे थे ताकि वो सीआरपीएफ के काफिले पर हमला कर पाए। उसमें हमारे देश के सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हुए थे। ये कोई आम संख्या नहीं थी, बहुत बड़ी संख्या थी। तमाम भारतीयों का दिल इससे दुखा था और हर कोई चाहता था पाकिस्तान से इन 40 शहीदों के शहादत का बदला, और वो भारत ने लिया। ठीक 2 हफ्ते बाद भारत की ओर से 26 फरवरी 2019 को सर्जिकल स्ट्राइक की जाती है, और ये जो सर्जिकल स्ट्राइक की गई थी इसमें भारतीय वायुसेना के मिराज 2000 विमानों ने एलओसी पार कर पाकिस्तान के जो पूर्वोत्तर इलाके में खैबर पख्तूनख्वा के बालाकोट में जैश-ए-मोहम्मद के एक ट्रेनिंग कैंप पर सर्जिकल स्ट्राइक की थी, और वहां पर कई सारे जैश-ए-मोहम्मद के आतंकियों के ठिकानों को तबाह कर दिया था, आतंकियों को भी नष्ट कर दिया था, उनका खात्मा कर दिया था। तो देखिए किस तरीके से सर्जिकल स्ट्राइक उस दौरान की थी। लेकिन आज भी पाकिस्तान सुधरा नहीं है, लगातार कई तरीके के आरोप उससे बार बार लगाए जाते हैं, और एक बार फिर से उसने कुछ ऐसा ही कहा। उसका ये दावा है कि भारतीय एजेंटों ने उसके 2 नागरिकों की हत्या की है। पहले तो वो ये समझाए कि ये भारतीय एजेंट वहां आए कैसे, और 2 नागरिकों का नाम तो उसने उजागर यहाँ किया नहीं, लेकिन हत्या तो खुद ही अपने आतंकियों की करा देता है या फिर अपने नागरिकों की ही करा देता है। लेकिन दुनिया से छिपाने के लिए वो हर बार उसका प्रयास यही होता है कि वो किसी भी तरीके से उस चीज को ढके और वो जो आरोप है वो भारत पर लगा दे। लेकिन इसमें वो कभी सफल नहीं हो पाएगा। ये बात पाकिस्तान को बहुत अच्छे से समझ लेनी चाहिए, और साथ साथ उसको ये भी समझना चाहिए कि इन आरोपों की बजाय पहले वो अपने अर्थव्यवस्था पर ध्यान दे, अपनी अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाए, और अपने यहाँ जो आतंकवादी हैं उनकी कमान को पहले संभाले, क्योंकि वही आतंकवादी वहां पर हर चीज के लिए जिम्मेदार हैं। तो ऐसे में पाकिस्तान को इस वक्त अपने गिरेबान में झांकना ज्यादा जरूरी है, ना कि किसी दूसरे मुल्क में इस तरीके के आरोप लगाना कि उसके एजेंटों ने उसके नागरिकों की हत्या कर दी।